चलिए 10 करोड़ साल पहले दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में चलते हैं, जहां एक छोटी डायनासोर की ठंड से मौत हो गई। लेकिन यहां तक कि प्रागैतिहासिक समय में शांति की कोई गारंटी नहीं थी। मौत के बाद भी जैसे ही बर्फीले पानी में हलचल होती है, एक विशाल जीव बाहर आता है। कूलास्चुस एक आधे टन का भारी भरकम उभयचर, जिसकी जबड़े इतनी मजबूत है कि एक डायनासोर को पूरा निगल सके। लेकिन इस कठिन दुनिया में यहाँ तक कि कूलास्चुस जैसे दिग्गज भी अजय नहीं थे। लियरिनासोरा को लीजिए, 1 मीटर लंबा डायनासोर जो समूहों में जीता था। इसे कई मुश्किलें झेलनी पड़ी, लेकिन यह किसी तरह जीवित रहा। इस बीच कूलास्चुस जलमार्गों का राजा था। पानी में वह अंतिम शिकारी था, लेकिन जमीन पर इसका भारी शरीर और छोटे पैर इसे लियरिनासोरा के से फुर्ती पैर इसे लियरिनासोर के लिए खतरा नहीं बनाते। आज कूलास्चुस शिकार पर नहीं है। यह जंगल से आगे नदी की ओर जा रहा है, गर्मियों की दुर्लभ धूप का आनंद लेने। इसका कोई स्थायी घर नहीं है। यह एक बर्फीले स्थान से दूसरे तक भटकता है। हमारे जैसे इंसानों के लिए आरामदायक अपार्टमेंट खोजना यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। मजेदार तथ्य, कूलास्चुस डायनासोर से पहले आया था, लेकिन ज्यादातर जगहों पर विलुप्त हो गया। केवल अंटार्कटिका के बर्फीले पानी ने इसकी प्रजातियों को जीवित रखा। मगरमच्छ जैसे शिकारी से दूर, आखिरकार वह जीव अपने गंतव्य तक पहुंचता है और अपनी जाति के दूसरे जीवों से मिलता है। जैसे ही वसंत जंगल को जीवंत करता है, एक बच्चा लियरिनासोरा नदी के किनारे खेलने आता है। एक नासमझ हरकत और निश्चित रूप से कूलास्चुस वहां आ जाता है। बच्चा खतरे को अनजान मुश्किल से बच पाता है। जैसे जैसे गर्मी खत्म होती है और तापमान गिरता है, कूलास्चुस और उसके साथी जंगल में गर्मी और शीत निद्रा के लिए लौटते हैं, एक और कठोर मौसम को सहते हुए।